हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th हिंदी में गद्यांश को आपको कैसे हल करना है ये बताने वाला हूँ। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गद्यांश है वो हमारा 6 नंबर में पूछा जाता है। उसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और क्या रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। साथ में एक या दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके उत्तर लिखना होता है। तो बेटा आज की जो ट्रिक है, आज की जो वीडियो है, उसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप गद्यांश कैसे हल करेंगे। अगर आपको नहीं पता है हल करने का तरीका तो वो भी पता हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो आइए देखते हैं कि गद्यांश को कैसे हल करते हैं। मान लिया हमने कि ये गद्यांश पहले पार्ट से हमने लिया है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की डॉट डॉट पुरुष को करना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पूरे गद्यांश को तो ये गद्यांश पूरा कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिएगा, ये गद्यांश है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में तरह तरह से, हर तरह से लिखा है बेटा, हर तरह से सहायता देंगे और सच्ची मित्रता में से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। ठीक है बेटा। और अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य एवं कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये समझ लीजिए कि हमारा गद्यांश है और इसको हमें हल करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेंगे कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो दो क्वेश्चन है वो बनेंगे, साथ में कोई एक क्वेश्चन और बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं बेटा। हमें संदर्भ लिखना है बहुत ही आसान तरीके से बेटा। संदर्भ बहुत आसान तरीके से लिखना है। संदर्भ के 2 नंबर हमें मिलते हैं। तो संदर्भ हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से बेटा, क्योंकि ये गद्य खंड से है तो गद्य खंड से हम लिखेंगे। से संकलित है, लिया गया है या संकलित है ये लिख सकते हैं। और मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। मित्रता को बेटा आप काली पेन से भी लिख सकते हैं, मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। तो पाठ का नाम लिख देंगे और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये हमने। इतना आपको किसमें बेटा लिखना है? संदर्भ में। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से, क्योंकि गद्य खंड से अगर आप पद्यांश लिखेंगे तो पद्य खंड से, गद्य खंड से संकलित है। संकलित कहाँ से है बेटा? मित्रता नामक पाठ से है। ठीक है। लिया गया है या संकलित है ये लिख सकते हैं। जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप पाठ का नाम और लेखक के नाम को काली पेन से भी लिख सकते हैं या लिख कर नीली पेन से, काली पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये अगर जो इस तरीके से संदर्भ लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेखांकित अंश की व्याख्या की बात करते हैं। अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं पता है तो आपको कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। इतना लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? ना लिखने से बेहतर है कि आप लिख दें। और क्या लिखेंगे? इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर यहीं से उतार देंगे। क्या करेंगे? अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आप यहीं से उतार देंगे कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है या दवा है, ये लिख सकते हैं। और हमें अपने मित्रों से यही आशा रखनी चाहिए और डॉट डॉट करके यहाँ तक आप क्या करेंगे? आप उतार देंगे। कितना क्या क्या लिखेंगे बेटा? पहले लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर आपको नहीं आता है लिखना तब की बात मैं बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या करेंगे बेटा? और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र, और यहां से लगाकर यहां तक पूरा पैसेज ही उतार देना है, पूरा गद्यांश ही उतार देना है। अगर आपको क्या रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं पता है, अगर आप इतना लिख देंगे तब भी अगर 6 नंबर का है तो 4 नंबर आपको पक्का मिलेगा। लेकिन साथ में संदर्भ भी लिख देना चाहिए। ना लिखने से बेहतर है आप ये ट्रिक अपना लीजिएगा और इसमें 100% कन्फर्म है कि बेटा आपको नंबर मिलेंगे। आइए आप देखते हैं कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। अगर आपको
आपको पता है। मान लीजिए आपको पता है तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे और लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान है। औषधि के समान है तो यानी दवा के समान है। हमको क्या करना है, हम जब रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो उसमें शब्दों को अदल बदल देना है, उनके अर्थों को बदल देना होता है। तो हमने क्या लिखा, विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। फिर जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमें कुमार्ग से बचाते हैं, साथ में जो बुरे कर्म हैं, बुरे कार्य हैं या बुरे संस्कार हैं उनसे भी हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो ये आप बनाकर लिख देंगे। व्याख्या करना तो सबसे आसान काम है, संदर्भ लिखना भी सबसे आसान काम है। हिंदी में 6 नंबर तो आपको फ्री में मिल रहे हैं, क्योंकि संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना तो सबसे आसान काम है। फिर बेटा क्या लिखेंगे, हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं तब वे हमारा मार्गदर्शन करें। कौन? हमारे जो सच्चे मित्र हैं वो। फिर करके हमें गलत मार्ग पर चलने से बचाएंगे। ठीक है। लेखक सच्चे मित्र का गुण बताते हुए, यहाँ पे लिख देंगे गुण बताते हुए कहता है कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य एवं साहस से सहन करके अपने पुत्रों को मुसीबतों से बचाती हैं, ठीक है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज करनी चाहिए जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसे धैर्य व कोमलता हो। इस प्रकार हमें एक अच्छे मित्र की खोज करनी चाहिए, ऐसा लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर क्या है, तभी मानव जीवन का दिनों दिन उन्नति को प्राप्त होगा। जो मानव है तभी वह दिनों दिन उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या लिखना था बेटा, इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना सीख गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।